हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ए थियरी। आज के वीडियो में हम एसी और डीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो ये वीडियो है इसका फॉर्मेट क्वेश्चन के फॉर्म में होने वाला है, यानी कि इस वीडियो में हम एसी और डीसी इन दोनों के बारे में क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कुछ बेसिक क्वेश्चन है एसी और डीसी के बारे में जिनके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो जैसा कि जो हमारा ये वीडियो है जो अभी चल रहा है सीरीज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो अभी जो भी अभी आई थिंक ये फोर्थ वीडियो है। आई थिंक ये लास्ट जो है फंडामेंटली वीडियो होगा इस सीरीज का, क्योंकि अभी जो भी पिछली और ये वीडियो है, ये तीन चार जो भी वीडियो है ये सारी सारी फंडामेंटल टॉपिक के ऊपर बेस्ड थी। बट इसके आगे जो भी आने वाले वीडियोस हैं वो थोड़ा एक हायर लेवल होने वाली है, क्योंकि अभी जो है हम लोग केवल बेसिक चीज़ें समझ रहे थे। जैसा कि अल्फ़ाबेट होता है, तो सबसे पहले हम ए बी सी एंड सो ऑन इन सारी चीज़ों से शुरुआत करते हैं इंग्लिश को समझना। बट इसके बाद हम एप्पल बॉल कैट डॉग ये सारी चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद हम इसके भी ऊपर हायर लेवल जाते हैं। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि अभी तक जो फोर्थ वीडियो आई यहाँ पर, जो भी चार वीडियोस आई, ये अल्फ़ाबेट ही समझ लीजिए कि हमारा ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अल्फ़ाबेट ही था। बट अब जो इसके आगे आने वाली हैं वो वर्ड्स आने वाले हैं इसके, उनको वर्ड समझना। अभी तक जो थी चीज़ें लेटर थी हमारे अल्फ़ाबेट में, जैसे लेटर्स होती हैं फिर वर्ड्स होता है, वैसे अभी तक इस वीडियो को इंक्लूड करते हुए ये अभी जो है लेटर्स है हमारे, समझ लीजिए। अब जो इसके आगे आने वाली वीडियो है ये समझ लो एक वर्ड के फॉर्म में होने वाली है। जैसे कि हमने कहा कि ये वीडियो का फॉर्मेट क्वेश्चन से है, तो हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके आंसर से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसी और डीसी की हमें जो आखिर एसी और डीसी ही क्यों है, क्या हमें इन दोनों की ज़रूरत थी? और एसी क्या है, डीसी क्या है, एसी का ट्रांसमिशन किस फॉर्म में होता है, डीसी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, और एसी का वोल्टेज और क्या डीसी का वोल्टेज दोनों अलग होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा एसी होता है उसका जो डिरेक्शन होता है वो अल्टरनेटिव होता है, वो पीरियडिकली होता है। और जो हमारा डीसी होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो वन डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब और ये है कि जो हमारा एसी होता है उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। बट जो हमारा डीसी होता है जो उसका ट्रांसमिशन है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या डी एसी ही क्यों लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और क्या डीसी केवल केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज होता है? क्या इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो क्यों, आखिर इसकी बिहाइंड रीजन क्या है? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन से करते हैं कि एसी क्या है और डीसी क्या है। तो जो हमारा एसी है, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। जो हमारा एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है उसका उसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो पीरियडिकली फ्लो होती है, यानी कि अल्टरनेटिवली फ्लो होती है। जैसे कि टेम्पलेट में यानी कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जो हमारा एसी है उसका जो करंट है वो अप एंड डाउन करके फ्लो हो रहा है। बट जो हमारा डीसी होता है वो केवल वन डायरेक्शन में फ्लो होती है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब अब देखते हैं कि जो हमारा एसी होता है डीसी होता है इनका वोल्टेज कैसा होता है। जो हमारा एसी होता है जो उसका वोल्टेज होता है, हमारा जो एसी का वोल्टेज वो फ्लक्चुएट करता है, यानी कि जो हमारा वोल्टेज है वो घटता है बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। बट जो हमारा डीसी है उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, उसका वोल्टेज ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। बट इसका रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों है? तो जो हमारा एसी है जो उसका वोल्टेज घटता बैठता रहता है, वो रीजन ये है कि लोड, चूंकि जो हमारे एसी है वो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करते हुए आता है। उसके बाद हमारे ट्रांसफार्मर में आता है। ट्रांसफार्मर में आने के बाद वो कई घरों में सप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिसिटी। तो मान लीजिए किसी घर में कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ रहा है, तो उसी लोड, अगर किसी के यहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ रही है उसके वजह से वो वायर जो लाइन इलेक्ट्रिसिटी है वो सब के अप्लायंस पर यानी कि सब के घरों में उसका इफेक्ट डालेगी।
इसलिए अगर कहीं पे लोड ज़्यादा है तो वोल्टेज जो है बाकी सब घरों में कम हो जाती है कुछ मात्रा में। इसीलिए जो हमारा एसी होता है इसमें जो वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। बट जो हमारा डीसी है उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है ये है कि हमारा जो डीसी है, अभी तक जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें हम डीसी का यूज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं या फिर पोर्टेबल डिवाइस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन हो गया, जो हमारे एलईडी बल्ब्स हो गए, हम इनके लिए आई मीन इनके लिए जो है हम डीसी करंट का यूज करते हैं। तो इनमें जो क्या होता है कि इनमें लोड जो होते हैं वो अ, उसमें डिसाइड रहता है कि लोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो है डीसी की सप्लाई होती है। इस हिसाब से लोड ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है ना। तो इस हिसाब से जो है इसमें जो वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट नहीं करता, ये कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं इन दोनों का ट्रांसमिशन कैसे होता है, जो मतलब लॉन्ग होता है कि शॉर्ट होता है। जो हमारा एसी होता है इसका जो ट्रांसमिशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और जो हमारा डीसी है इसका ट्रांसमिशन वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। बट क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? जो हमारा एसी है वो क्या कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के यूज होता है, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि हमारे पास ट्रांसफार्मर है, तो जो ट्रांसफार्मर है वो क्या कहते हैं वो केवल एसी के लिए सूटेबल है। आई मीन जैसे कि हम जानते हैं कि, या फिर नहीं जानते होंगे तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू आवर लोड। वो हमारे वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है हमारे लोड की ज़रूरत के हिसाब से। हमें जितने लोड की आवश्यकता होती है उतना वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है, और वोल्टेज की हानि ना हो उसके लिए वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है, यानी स्टेप डाउन करता है, और अगर जरूरत होगी वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा। इसके लिए जो है ये, तो इसके लिए जो केवल एसी करंट ही आई मीन अल्टरनेटिव करंट ही यूज होता है। ये केवल अल्टरनेटिव करंट के लिए ही पॉसिबल है, डीसी करंट के लिए नहीं है। जो ट्रांसफार्मर है वो केवल एसी करंट के लिए ही होता है, एसी करंट के लिए ही सूटेबल है। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करते हुए हमारा जो 33 kV है, 11 kV है, उसके माध्यम से आता है हमारे ट्रांसफार्मर में। तो जैसे एक एरिया, एक फील्ड में जाता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें जितनी लोड के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। वो अब ये करता क्यों है आखिर? वो इसलिए करता है क्योंकि ताकि जो हमारा वोल्टेज है उसकी हानि कम हो, उसका लॉस कम हो, उसका वेस्ट ना होने पाए। इसलिए जो हमारा वोल्टेज है वो सॉरी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है। इसलिए जो है हम एसी का यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए। अब बात आती है डीसी का, डायरेक्ट करंट की। अब इसका यूज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही क्यों यूज होता है? देखिए कोई स्पेसिफिक ऐसा है नहीं कि हमारा जो डायरेक्ट करंट है वो केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। इसका यूज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज होता है। बट अभी हुआ है या होता है इसके बारे में तो मुझे ऐसा नॉलेज है नहीं। बट जहाँ तक मुझे पता है इसका यूज केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं होता, इसका यूज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी होता है। बट अभी जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो वो डीसी के लिए ही है, वो डीसी पर ही बेस्ड है। ठीक है। और भी जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भी ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट करंट का यूज हम लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए कर सकें, या फिर अगर होगा तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हम इसके बारे में देखते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो बट अभी तक जो चल रहा है, अभी तक हमारे जो घरों में डिवाइसेस हैं, जो भी हमने इंडस्ट्रीज में देखी हैं, उनमें जो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उनमें डायरेक्ट करंट का यूज होता है, आई मीन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज होता है। शॉर्ट डिस्टेंस से तात्पर्य हमारा ये है कि हमारा चार्जर हुआ और हमारा फ़ोन हुआ, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है, यानी जो हमारा चार्जर आई मीन जो हमारा सॉरी जो हमारा स्मार्टफोन है वो हमारा लोड है, और जो चार्जर है वो सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो चार्जर है और जो हमारा फ़ोन है उन दोनों की जो डिस्टेंस वो शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है। और इन दोनों के बीच में जो करंट यूज हो रहा है वो डायरेक्ट करंट यूज हो रहा है। इसलिए हमारा जो डायरेक्ट करंट है वो शॉर्ट डिस्टेंस के यूज होता है।
जैसे हमारा एलईडी बल्ब होता है वो हमारे वॉल आउटलेट यानी कि जो हमारा बोर्ड होता है वहाँ से जो हमारी एलईडी बल्ब होती है, अब ऐसा नहीं वो 1000 किलोमीटर दूर हमारी एलईडी बल्ब लगेगा और उसकी सप्लाई 1000 किलोमीटर दूर से डायरेक्ट करंट से होगी, ऐसा नहीं है, किसी भी ने नहीं करा, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस की यूज होता है। तो आज के वीडियो में हम एसी और डीसी के बारे में इतना देखें, थोड़ा सा रिकेप करते हैं इसके बारे में फिर से। तो हमारा जो एसी होता है वो उसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है वो पीरियोडिक होता है यानी अल्टरनेटिव होता है, और हमारा जो डीसी का फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है यानी कि वन डायरेक्शन होता है। हमारा जो एसी का वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट करता है, और हमारा जो बीटीसी का वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है। हमारे एसी का जो ट्रांसमिशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और जो हमारा डीसी है उसका ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। हमारा जो एसी होता है उसका यूज यानी कि उसका एप्लीकेशन होम और इंडस्ट्री दोनों में होता है, और जो हमारा डीसी होता है उसका एप्लीकेशन शॉर्ट डिस्टेंस या फिर पोर्टेबल डिवाइसेस में होता है, जैसे हमारा स्मार्टफोन हो गया, एलईडी बल्ब हो गए, और भी जैसे छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं आपने देखी होंगी जो हमें दीपावली या त्योहारों पे लगाते हैं, उसमें भी यूज होता है, डीसी करंट ही यूज होता है वैसे। आई मीन उसमें देखे होंगे छोटा सा बोर्ड लगा होता है। आई मीन जो ये अभी अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे चार्जर एसी करंट को इनपुट में लेता है और आउटपुट में डीसी करंट फ्लो करवाता है। तो जो चेंज हो रहा है दोनों में, जो रिप्लेसमेंट हो रहा है एसी और डीसी का, उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो हमारा जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके ऊपर और भी कोई क्वेरी हो उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।